हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हर्ष। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा है फॉर पीसीएम, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जब तक ये वीडियो आ रही होगी उससे पहले आपकी मैथमेटिक्स की एनालिसिस की वीडियो आ चुकी होगी। ये वीडियो उसके बाद आएगी आपकी। तो इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ क्लास 11th इंग्लिश सिलेबस फॉर 2025 ऑफ सीबीएसई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपके अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम सिलेबस पर आ जाते हैं आप 11th क्लास। जैसे कि हमने सिलेबस ओपन कर लिया है ऑफ इंग्लिश कोर। आपका सिलेबस है इंग्लिश कोर, कोड नंबर 3012024 टू 2025। हम एनसीईआरटी से बुक भी डाउनलोड कर लेते हैं इफ वी हैव टू सी समथिंग। हमें आप यहाँ से कोई सी भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ एनसीईआरटी ऑफ एनी क्लास फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 12th। इंग्लिश, जैसे कि आपकी दो बुक होती है ना, हॉर्नबिल एंड आपकी स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर। हम पहले आपका सिलेबस एनालिसिस करते हैं, जिस हिसाब से हमको रिक्वायरमेंट होगी हम डाउनलोड कर लेंगे ऑफ फ्रॉम एनसीईआरटी वेबसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने सिलेबस डाउनलोड कर चुके हैं हम इंग्लिश कोर कोड 301 फॉर सेशन 2024-25। बैकग्राउंड आपका इसमें क्या गिवन है आपको? स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव acquired a reasonable degree of a language proficiency in English language by the time they come to the class 11th। तो सीबीएसई भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत आता होगा पहले से। एंड द कोर्स एम एसेंशियली एट अ प्रोमोटिंग द हायर ऑर्डर लैंग्वेज स्किल्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। द हायर secondary stage will be the preparation for the university where a fairly high degree of proficiency in English may be required. Additionally, for another large group, the higher secondary stage may be preparation for entry into the professional domain. The course caters to both groups by promoting the language skills required for the academic study as well as the language skills required for the workspace। इसने बोला यहाँ पे सिलेबस में बोल रखा है कि आपसे क्या कि आपको इंग्लिश का ये इंग्लिश कोर सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इन योर एकेडमिक स्टडीज एज वेल एज अगर आप जॉब करते हैं तो इन योर वर्क स्पेस, जो कि ठीक भी है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? कॉम्पिटेंसीज टू बी फोकस्ड ऑन। इन्होंने बता दिया कि आपको किस किस चीज पर फोकस करना है। तो द जर्नल ऑब्जेक्टिव एट दिस स्टेजेस आर टू लिसन एंड कॉम्प्रिहेंड live as well as recorded oral representation on a variety of topics, develop greater confidence and proficiency in the use of language skills necessary for a social and academic purpose, to participate in group discussions and interviews by making short oral representation on a given topic। इसमें बेसिकली सिंपल इंग्लिश यहाँ आप समझ सकते हैं इसको। अगर आप कोई चीज नहीं समझ आती तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसका मीनिंग बता दूंगा आपको। परसीव द ओवरऑल मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट, दैट इज को रिलेशन ऑफ द वाइटल पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। आपको ओवरऑल परसीव करना है द ओवरऑल मीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट। आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेन पॉइंट एंड सपोर्टिंग डिटेल्स टू एक्सेट्रा टू बिल्ड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन वेरियस लेक्सिकॉन्स ऑफ इंग्लिश। द सेंट्रल मेन पॉइंट बेसिकली आपका जो सेंट्रल आइडियाज होता है, आपका थीम होता है आपका हर एक चैप्टर में आपको वो आना चाहिए। प्रमोट एडवांस लैंग्वेज स्किल्स विद द एम टू डेवलप द स्किल्स ऑफ अ रीजनिंग, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा थ्रू मीनिंगफुल एक्टिविटीज। लैंग्वेज टेक्स्ट फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ के हिंदी समझ आनी चाहिए एंड आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको कोई हिंदी में वर्ड बोलना है तो हम उसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, दोनों को आपस में भी कर सकते हैं इंटरचेंज। यही लिखा है इस पॉइंट में।
develop ability and acquire knowledge required in order to engage in independent reflection and inquiry. Read and comprehend extended text, prescribed and non-prescribed, in the following genres: science fiction, dilemma, poetry, biography, autobiography, travel and sports literature. आपको ये सब पढ़ना है, रीड करना आना चाहिए, आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, जो कि आपकी प्रिस्क्राइब्ड है। बेसिकली सीबीएसई क्या प्रिस्क्राइब करता है? आपकी एनसीईआरटी बुक्स, आपकी एनसीईआरटी बुक्स भी आपको आनी चाहिए। एंड जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड में क्या आ गई आपकी? साइंस फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवल एंड स्पोर्ट्स लिटरेचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेक्स्ट बेस्ड राइटिंग, डेट इज राइटिंग इन रिस्पॉन्स। ये आपका I.E होता है, ये आप डेट इज के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है, आप इसको ऐसे डेट इज बोलते हैं इसको। राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस और टास्क बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड और अनसीन टेक्स्ट। अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू लेक्चर्स, स्पीचेस एक्सेट्रा। इन्होंने ये बोला है कि आपको लेक्चर्स में, जैसे कि आपके टीचर्स स्कूल में पढ़ाएंगे, आप जहाँ भी पढ़ते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करना है लेक्चर्स में। एंड स्पीचेस में आपको जो भी पूछी जाएंगी, आपको सब चीज का रिस्पॉन्स देना है। राइट एक्सपोजिटरी argumentative essays explaining or developing a topic, arguing a case, etc. Write formal, informal letters and applications for different purposes. उन्होंने बताया कि आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर आने चाहिए, आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, आप किसी भी टॉपिक को आप डेवलप टॉपिक एंड आर्ग्यू, आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका मेक यूज ऑफ कंटेक्चुअल क्लूज टू इन्फर मीनिंग्स ऑफ अनफैमिलियर वोकेबलरी। Select, compile and collate information for a oral presentation. Produce unified paragraph with an adequate details and support. Use grammatical structure accurate and appropriately. Write items related to the workspace, minutes, memoranda, notices, summaries, reports, etc. ये आपका आगे का सिलेबस है, आप पढ़ेंगे आगे। फिलिंग अप ऑफ फॉर्म्स, प्रिपेयरिंग सीवीज, आपका सीवी बनाना भी सिखाते हैं आपको इन योर राइटिंग सेक्शन। ईमेल मैसेजेस, मेकिंग नोट्स फ्रॉम रेफरेंस मटेरियल्स, रिकॉर्ड टॉक्स एक्सेट्रा। द कोर कोर्स शुड ड्रॉ अपॉन द लैंग्वेज आइटम सजेस्टेड फॉर द क्लास 9th and 10th and delve deeper into their usage and functions। आप देख सकते हैं, आपको सीबीएसई एक्सपेक्ट करता है कि आपको 9th and 10th के बारे में नॉलेज होगी एंड उसके बारे में आपको यूसेज एंड फंक्शंस पूछा जाएगा इनटू डीपर, अब डेप्थ में पूछा जाएगा। पर्टिकुलर अटेंशन में however be given to the following ideas of a grammar: the use of passive forms in scientific and innovative writings, convert one kind of sentence clause into the different kind of structures as well as other items into exemplify static variations in different discourses, modal auxiliaries, uses based on semantic considerations। आपका ए टॉपिक आता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? अब स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप द फॉलोइंग स्टडी स्किल्स। सीबीएसई आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है इन रीडिंग सेक्शन, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। स्किम फॉर मेन आइडियाज एंड स्कैन फॉर डिटेल्स, रेफर टू द डिक्शनरीज। आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ आ रहा है, आपको डिक्शनरीज में देखना है, इंसाइक्लोपीडिया में, sources and academic reference material in any format। बेसिकली nowadays हम सब लोग कहाँ पे देखते हैं? हम सब लोग गूगल पे सर्च करते हैं, आपको कोई भी चीज नहीं आ रही होती है, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई ने आपको रेफर करा है, ये सामने जो आपके डॉक्यूमेंट्स लिख रखे हैं, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, थेरेसिस एंड academic references material in any format। Select and extract relevant information using reading skills of skimming and scanning। skimming and scanning आपको आनी चाहिए कि पढ़ के आप समझ सकें कि हो क्या रहा है। Understand the writer's purpose and tone, आपको पता होना चाहिए राइटर कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली इंग्लिश में आपको यही होता है कि आपको किसी भी चैप्टर में आपको राइटर कहना क्या चाह रहे हैं एंड किस टोन में कहना चाह रहे हैं। Comprehend the difference between literal and figurative, differentiate between claims and realities, facts and opinions, form business opinions on the basis of latest trends available। Comprehend technical language as required in the
computer related fields arrive at a personal conclusion and logically comment on a given text. Specifically, develop the ability to be original and creative in interpreting opinion, develop the ability to be logical, pursuing and defend one's opinion and making notes based on a text. आपने जो टेक्स्ट पढ़ा उसके बेसिस पर आप नोट्स कैसे बना सकते हैं. डेवलप literary skills as a enumerated below. इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? रिस्पॉन्ड टू द लिटरली टेक्स्ट, appreciate and analyze special features of languages that differentiate literary text from non-literary ones, explore and evaluate features of character, plot setting, etc., understand and appreciate the moral, mobile and visual elements of drama, identify the elements of style such as humor, pathos, satire and irony, etc. Make notes from various resources for the purpose of developing the extracted ideas into sustained pieces of writing. Topic number B, listening and speaking. Speaking needs a very strong emphasis and is an important objective leading to the professional competence. Hence, testing of oral skills must be made an important component of the overall testing pattern. To this end, speaking and listening are overtly built into the material to guide the teachers in actualization of the skill. Speaking and listening are very important. यही बता रखा है इस पैराग्राफ में आपको. Specific objectives of listening and speaking. Specific objectives क्या हैं आपके speaking and listening के? Students are expected to develop the ability. जो जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं सीबीएसई ने, आपको इन टॉपिक्स के हिसाब से आपको अपने आप को डेवलप करना है. पहला पॉइंट क्या है आपका? टेक ऑर्गेनाइज नोट्स ऑन लेक्चर्स. जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर्स पर आपको नोट्स बनाने हैं. टॉक्स को सुनना है एंड लिसनिंग पैसेजेस. लिसन टू द न्यूज बुलेटिन्स एंड टू डेवलप द एबिलिटी टू डिस्कस informally a wide ranging issues like current national and international affairs, sports, business, etc. Respond in interviews and to participate in a formal group discussion. Make inquiries meaningful and adequately and to respond to inquiries for the purpose of traveling within the country and abroad. Listen to the business news and to the able to extract relevant information. आप उसके बिजनेस के न्यूज को पढ़ें, आप उसके अंदर से इंफॉर्मेशन गैदर करें, एक्सट्रैक्ट करें कि क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है वहां से. टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. आप सबके आगे बोल सकें, या ये भी स्किल आपकी, जैसे कि आपको स्टेज पे बुलाते हैं स्कूल में, तो आपको ये स्किल भी आना चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग स्किल, सबके आगे आपको बोलना आना चाहिए, स्पीक करना आना चाहिए. नेक्स्ट आपका की टॉपिक है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग. द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आपको राइटिंग के बारे में बताएंगे. अब इसमें क्या राइट, आपको लेटर लिखना आने चाहिए. राइट लेटर्स टू फ्रेंड्स, रिलेटिव एक्सेट्रा. टू राइट बिजनेस एंड ऑफिशियल लेटर्स. ये आपका सिलेबस ही है. आपको बिजनेस लेटर आने चाहिए लिखने, ऑफिशियल लेटर्स आने चाहिए. ओपन अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स. टू फिल इन रेलवे एयरलाइन रिजर्वेशन फॉर्म्स. आपको फॉर्म भरना आना चाहिए. रेलवे एयरलाइन रिजर्वेशन का फॉर्म कैसे भरते हैं आप. ड्राफ्ट नोटिस लिखने आने चाहिए आपको. एडवर्टीजमेंट आना चाहिए. डिजाइन पोस्टर बनाने आने चाहिए आपको एफिशिएंटली एंड एप्रोप्रिएटली. राइट ऑन वेरियस इश्यूज टू इंस्टीट्यूशन सीकिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. लॉज कंप्लेंट दर्ज करानी आनी चाहिए आपको. एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड और रेंडर अपॉलॉजी. राइट एप्लीकेशन, फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म्स. आपको फॉर्म फिल करना आना चाहिए, एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए. प्रिपेयर अ पर्सनल बायोडाटा फॉर एडमिशन इनटू कॉलेजेस. आपको पर्सनल बायोडाटा बनाना आना चाहिए टू एडमिशन इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एंट्रेंस टेस्ट एंड जॉब्स. पर्सनल बायोडाटा बेसिकली क्या है आपका? रिज्यूम ही होता है. रिज्यूम, सीवी जिसको आप बोलते हैं. राइट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लेटर्स ऑन फंक्शंस, प्रोग्राम्स एंड activities held in school, morning assembly, annual day, sports day, etc. Write formal reports for the school magazines.
स्कूल मैगजीन्स के लिए आपको फॉर्मल रिपोर्ट्स लिखनी आनी चाहिए, इवेंट्स के लिए, प्रोसेसेस के लिए, और इन लोकल न्यूज़पेपर्स अबाउट द इवेंट्स ऑन ओकेशंस। Express opinions, facts, arguments in a form of speech or debates using a variety of accurate sentence structures. Draft paper to be presented in symposia. Take down notes from talks and lectures. लेक्चर्स से आपको एंड जो भी टीचर्स आपके बता रहे हैं आपको बोल के स्पीक करके आपको उसमें से नोट्स बनाने आने चाहिए। राइट एग्जामिनेशन आंसर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट। बेसिकली इसमें ये बताया आपको रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से सब्जेक्ट की होती है उस हिसाब से आपको आंसर लिखना आने चाहिए। समराइज अ टेक्स्ट, टेक्स्ट है आपका, चैप्टर है कोई भी, आपको उसकी समरी बनानी आनी चाहिए। नोट क्या, नोट में क्या दे रखा है इन्होंने, द क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन सेल access the prescribed competency for writing skill irrespective of any word limit। आपको लिखना भी आना चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन। डी आपका मोर अबाउट रीडिंग, एंड ये रीडिंग में आपसे और क्या चाहते हैं, inculcating good reading habits in children has always been a concern for all the stakeholders in education। The purpose is to create independent thinking individual with the ability to not only create their own knowledge but also critically interpret, analyze and evaluate it with the objectivity and fairness। This will also help students in learning and acquiring better language skills। Creating learners for the 21st century involves making them independent learners who can learn, unlearn and relearn। आपको लर्न भी करना है, अनलर्न भी करना है, रीलर्न भी करना है, आपको आना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना है आपको इन 21 सेंचुरी। इफ आवर चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, अगर आपको रीडिंग करनी आती है, दे विल लर्न टू री इन्वेंट देमसेल्फ, आप अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं। डील विद मेनी चैलेंजेस दैट लाई अहेड ऑफ देम, इसलिए आपको जैसे कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपको इंग्लिश नहीं आती है अभी, लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको अभी से इंग्लिश पढ़नी शुरू कर देनी है आप फ्रॉम क्लास 11, सब ठीक हो जाएगा। रीडिंग इज नॉट मेनली डिकोडिंग इंफॉर्मेशन और प्रोनाउंसिंग वर्ड्स करेक्टली, इट इज एन इंटरेक्टिव डायलॉग बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर इन विच द रीडर एंड द ऑथर शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज विद ईच अदर। गुड रीडर्स आर critical readers with an ability to arrive at a deeper understanding of not only the world presented in the book, आपको बुक के अंदर ही प्रेजेंटेड चीजें के बारे में नहीं और भी चीजें आनी चाहिए, बट जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है हमारे आसपास वो भी पता होना चाहिए। Consequently, they become independent thinkers capable of taking their own decisions in life rationally। Hence, a few activities are suggested below which teachers may use as a part of reading project। ये टीचर्स के लिए है, आपको टीचर्स क्या क्या बता सकते हैं आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टीचर्स के बारे में बता रखा है आपको, टीचर्स क्या कराएंगे। ये टीचर्स को बता रखा है कि आपको पढ़ाना कैसे है, मेथड एंड टेक्निक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने आप सिलेबस के ऊपर, मेन सिलेबस जो है आपका इंग्लिश कोड नंबर 301, क्लास 11, 2024-25, सेक्शन ए। सेक्शन ए जो आपका 26 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपका पहला आता है आपका रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में आपका आप पहले से भी करते आ रहे हैं, क्या आता है सबसे पहले, कॉम्प्रिहेंशन आता है थ्रू अनसीन पैसेजेस। उसमें क्या है, पहला जो होगा उसमें दो आएंगे आपके, देयर विल बी 3 पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस। जो पहला होगा वो होगा 1 अनसीन पैसेजेस टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस एंड वोकैबुलरी। द पैसेज में बी फैक्चुअल भी हो सकता है पहले वाला, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, लिटरेरी भी हो सकता है। एंड जो दूसरे वाला आएगा आपका, 3 पैसेज आएंगे ना आपके, जो दूसरे वाला आएगा आपका 1 अनसीन केस बेस्ड। आपका जो सेकंड पैसेज आएगा वो केस बेस्ड होगा, फैक्चुअल होगा, विद वर्बल विजुअल इनपुट्स लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट्स एक्सेट्रा टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इवेल्युएशन। इसमें आपका जैसे कि आप पाई ग्राफ पढ़ते हैं, पाई चार्ट जो आता है आपका, बार ग्राफ आते हैं, इसमें आपका केस बेस्ड इस टाइप के पैसेज आएंगे। नोट क्या गिवन है, द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेजेस विल बी 600 to 750 वर्ड्स, ये वर्ड्स में है।
एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। थर्ड आपका नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन अ पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स, जिसका पहला टॉपिक है नोट मेकिंग में आपका पहला क्या आएगा, आपका टाइटल, नंबरिंग एंड आइडेंटिटी जो कि 1 1 मार्क्स की, ये आपके मार्क्स गिवन है आपके, की ग्लॉसरी नोट्स ऑफ 2 मार्क्स, टोटल हो गया आपका 5 मार्क्स का जो कि नोट मेकिंग है। नाउ सेकंड टॉपिक में आपका समरी, आपको 50 वर्ड्स पे आपको समरी लिखने आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सीबीएसई आपसे डिमांड करता है आपको समरी लिखनी आनी चाहिए। समरी में क्या है, आपका कंटेंट होना चाहिए, आपको कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए। एंड नंबर, आपका जो 1 नंबर ये आपको गिवन है ना 1 मार्क, ये आपका एक्सप्रेशन कि आप प्रेजेंट किस टाइप से कर सकते हैं आप डेटा को, जो आपको पता है आप कंटेंट। एंड टोटल होता है आपका 3 मार्क्स का। नाउ सेक्शन बी आपका 23 मार्क्स का, जिसमें ग्रामर एंड क्रिएटिविटी राइटिंग स्किल्स आती है आपकी। ग्रामर में आपके फोर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग, टेंसेज एंड क्लॉजेस। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि टोटल होता है आपका 7 मार्क्स का। टोटल 7 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ 8 गिवन। इसमें आपको 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिसमें से आपको 7 करने हैं। थर्ड है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो कि 16 मार्क्स का है, जिसमें आपके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो, इसमें आपको गिवन है। 6 क्या है आपको, शॉर्ट राइटिंग टास्क, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। 2 गिवन होंगे, जिसमें से आपको एक करना है। 3 मार्क्स का होगा, फॉर्मेट का एक मिलेगा आपको लिखने का। या आपको सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी बता रखा है, क्या आपको लिखने का तरीका क्या है, आपका फॉर्मेट क्या है। 1 मार्क्स फॉर्मेट का, कंटेंट का 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा आपका, शॉर्ट राइटिंग टास्क, पोस्टर आएगा आपका। पोस्टर आपको 50 वर्ड्स तक होना चाहिए। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, आपका 2 गिवन होंगे, जिसमें से आपको एक करना है, जो कि आपकी इंटरनल चॉइस होती है। 3 मार्क्स का हो गया, जिसमें फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट का एक मार्क्स, एक्सप्रेशन का 1 मार्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा, लॉन्ग राइटिंग टास्क, स्पीच आएगी इसके अंदर। स्पीच आएगी आपकी 120 to 150 वर्ड्स, बेस्ड ऑन द वर्बल विजुअल क्लूज रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी एज अप्रोप्रिएट टॉपिक। 1 आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। ये कि ये आपका लॉन्ग लॉन्ग वाले आंसर जो होते हैं आपके 5 मार्क्स के आते हैं, जो कि जिसमें 1 मार्क्स होता है आपका फॉर्मेट का, 2 मार्क्स होते हैं कंटेंट के, 2 मार्क्स होते हैं आपके एक्सप्रेशन के, कि आप एक्सप्रेस किस प्रकार से कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग राइटिंग टास्क, डिबेट बेस्ड ऑन द विजुअल वर्बल इनपुट्स इन 120 to 150 वर्ड्स, द thematically related to contemporary topical issues। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको फॉर्मेट के 1 मार्क्स मिलेंगे, कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स। नाउ आपका सेक्शन नंबर 3 आता है, जो कि 31 मार्क्स का होगा, जिसमें लिटरेरी टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री, जो कि आपके जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो ये वाला पार्ट है आपका, लास्ट पार्ट जो होता है सेक्शन नंबर 3, जो कि 31 मार्क्स का, बहुत हाई स्कोरिंग है। This section will have variety of assessment items including multiple choice questions, objective type questions, short answer type questions and long answer type questions to access comprehension, interpretation, analysis, evaluation and extrapolation beyond the text। जो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा आपका, वो क्या होगा, एक पोइट्री एक्सट्रैक्ट होगा, पोयम का पार्ट होता है एक, बेसिकली एक पैराग्राफ आते हैं आपके, वो होगा। पोइट्री एक्सट्रैक्ट पोयम के पैराग्राफ को बोलते हैं। आपको 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 करना है, जो कि आपका बुक होगा किसमें से, हॉर्नबिल में से। टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंस एंड एप्रिसिएशन, जो कि 3 मार्क्स का होगा आपका। 2 आएंगे आपके गिवन, करना आपको एक है, ये इंटरनल चॉइस है इसमें आपकी, जो कि 3 into 1 3 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा, 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन।
प्रोज आपका ये किसी चैप्टर का पार्ट होगा, आपका ये चैप्टर में से आ जाते हैं ना आपके पैराग्राफ, वो है ये आपके। फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल, हॉर्नबिल में से होगा ये आपकी बुक में से, ये भी 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा आपका, वन प्रोज होगा, एक्सट्रैक्ट होगा आउट ऑफ टू, दो में से आपको एक करने, कौन सी बुक में से, स्नैपशॉट से। टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंसेस एंड आपका एप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा आपका, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वन फ्रॉम प्रोज एंड वन फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। आपकी दो बुक है ना इंग्लिश में, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, उसी का गिवन है आपको। आउट ऑफ 4 टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है आपको। क्वेश्चन शुड एक्सक्लेट इन्फ्लुएंशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि 3 मार्क्स का होगा आपका ईच क्वेश्चन। 3 into 2 बेसिकली आपका 6 मार्क्स हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 जो आएगा आपका, वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। क्वेश्चन शुड एक्सक्लेट इन्फ्लुएंशियल रिस्पॉन्सेज टू द क्रिटिकल थिंकिंग, वन आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस टू बी डन, दो में से आपको एक करने हैं, जो कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आपको सीबीएसई ने ये भी बता रखा है कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर कैसे होगा, कितना आप डिटेल में दे रखा है सीबीएसई ने। क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा, वन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा फ्रॉम प्रोज पोएट्री ऑफ हॉर्नबिल टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स। क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड ऑन इंसिडेंट, थीम, पैसेज, एक्सट्रैक्ट, इवेंट एज रेफरेंस पॉइंट्स टू access extrapolation beyond and across the text. The question will be elect analytical and evaluating response from the student. One out of the 2 questions to be done. दो आएंगे आपके, एक करना है आपको, जो कि 6 मार्क्स का होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपको 120 to 150 वर्ड्स में करना है, जो कि किस में से आएगा, हॉर्नबिल में से आएगा। प्रोज से भी हो सकता है या पोएट्री से भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि बेस्ड होगा ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट। बुक भी बता रखी है आपको कौन सी बुक से आएगा, स्नैपशॉट से आएगा। टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स टू एक्सेस ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। क्वेश्चंस टू प्रोवाइड एनालिटिकल एंड इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्सेज यूजिंग इंसिडेंट्स, इवेंट, थीम एज रेफरेंस पॉइंट्स। एनी वन आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस टू बी डन, दो में से एक करना है, जो कि 6 मार्क्स का आएगा। अब आपको एनसीईआरटी के बारे में बता रखा है इन्होंने कि प्रिस्क्राइब बुक कौन सी है, आपको सीबीएसई में कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। पहली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 बुक होती हैं, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट। हॉर्नबिल आपकी बुक जो है इंग्लिश रीडर पब्लिकेशन बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि होता है आपका एनसीईआरटी न्यू दिल्ली, जिसके अंदर आपके चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं आपको कौन कौन से हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि प्रोज है। आप फोटोग्राफ पोयम है ये आपकी। वी आर नॉट अफ्रेड टू बी डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, इट्स अ नेम ऑफ अ चैप्टर। डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागर कंटिन्यूस। द लेबनम टॉप, ये आपका पोएम है। द वॉइस ऑफ द रेम पोएम है आपकी। चाइल्डहुड पोएम है आपकी। द एडवेंचर स्किल रोड प्रोज है आपका। फादर टू द सन चैप्टर है आपका। नाउ आपकी जो सेकंड बुक आती है आपकी स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या है आपकी, सप्लीमेंट्री रीडर है, पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं आपके, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जो कि प्रोज है आपका। द एड्रेस प्रोज। मदर्स डे, जो कि प्ले है आपका। प्ले आपका क्या होता है, प्ले है। नेक्स्ट है आपका बर्थ, जो कि प्रोज है। द टेल ऑफ अ मेलन सिटी, आपके देखा आपके सिलेबस में बस एक ही प्ले गिवन है आपको। इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपका 20 मार्क्स का होता है, वो कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा ये इसमें गिवन है। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, आपका टीचर्स आपको बुलवाएंगे। आप स्पीकिंग स्किल 5 नंबर आपको बोलने के मिलेंगे, 5 नंबर सुनने के, जो टीचर्स ने बोला है उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क, आपकी जो फाइल बनानी पड़ती है आपको 10 मार्क्स, उसके टोटल बैठते हैं आपके 20 मार्क्स। ये आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन है। इंग्लिश कोर 11 कोड नंबर 301202425। सेक्शन
यहाँ पे सेक्शन गिवन है, ये कॉम्पिटेंसी या मार्क्स गिवन है। रीडिंग स्किल आपका 26 मार्क्स का आएगा, ग्रामेटिकल एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल आपका 23 मार्क्स का आएगा, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट आपका 31 मार्क्स का आएगा। टोटल होता है आपका 80 मार्क्स का। आपका 80 मार्क्स हो गया, आपका एग्जाम हो गया, आपका थ्योरी एग्जाम, एंड 20 मार्क्स हो गया आपका इंटरनल असेसमेंट का, जो कि ये है। टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स का। ये आपका गिवन भी है 80, एंड इंटरनल असेसमेंट आपका हो गया 20 मार्क्स का। प्रोजेक्ट वर्ड तो टोटल ग्रैंड टोटल जो आपके मार्क्स आते हैं वो आएंगे 100 मार्क्स में से। ये आपका 12th का सिलेबस है। आई होप आपको ये मेरा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंग्लिश अच्छा लगा होगा। इसमें हमने सारी डिटेल्ड में एक एक पॉइंट डिस्कस करा है कि इंग्लिश क्लास 11 सीबीएसई में क्या क्या चैप्टर्स हैं एंड व्हाट द सीबीएसई डिमांड्स फ्रॉम यू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है तो यहाँ पे साइड में टेलीग्राम आ रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आपको यहाँ साइड में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा होगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आप नेक्स्ट वीडियो मेरी किस टॉपिक पे चाहते हैं आप मेरे को जरूर बताइएगा। एंड आई होप आप सब ठीक ही रहेंगे, आपको बस पढ़ाई ही करना। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। It's not a game, it's a